कुछ बातें बता देता हूँ। इस देश की प्रॉब्लम जो है वो संविधान है, ठीक है। पहले हमारे देश में पढ़ाया गया मुगलों का पूरे भारत पे शासन, लेकिन उन्होंने हमें जलील करने के लिए केवल हमारे मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई। ये एक मंदिर की बात नहीं है। हिंदुस्तान में हजारों मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे वो ऑलरेडी पहले से मंदिर थे। तो ये तो संविधान की बात, आप उस संविधान से उम्मीद करते हैं कि आपको जस्टिस मिलेगा? चलिए, मुगल भी चले गए, अंग्रेज भी चले गए, तो अब उनके लिए छाती पीटने वाला यहाँ है कौन? छुपाने की जरूरत क्यों है? और भाईचारा कहाँ गया? भैया भाईचारा कहाँ से? मैं आपके संविधान की बात कर रहा हूँ। वो ना बस खींचने पर रहता है, न्याय देने का उनका कोई काम नहीं है। तारीख पे तारीख, बस तारीख पे तारीख देते हैं। और देवास के अंदर आप कभी भी चले जाओ, चारों तरफ माता जी का मंदिर है और करोड़ों की पब्लिक आती है उस मंदिर में, ठीक है। और वो दरगाह बचाने वाली ही बीजेपी है कि को बनना चाहिए प्रधानमंत्री, वन हैंड राइट हैंड बनेंगे वो, बिल्कुल बनेंगे। नहीं बनने देंगे आप। नमस्कार दोस्तों। तो संभल में जिस तरीके से 46 साल से दबा हुआ एक मंदिर नजर आया है, उसके ऊपर आज लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि ये इतना बड़ा मुद्दा आज़ादी के बाद 78 में वो मंदिर मतलब 78 तक वहाँ पूजा पाठ होती थी, और उसके बाद वहाँ पर ये सारी चीज़ें छुपाई गई, और ये जो भी अब वहाँ कुआं तक आज निकला है। तो इस तरीके की चीज़ें आखिर जनता पब्लिक क्या सोचती है इस बारे में, और ये इस तरीके की चीज़ें क्यों की गई सर? 2 मिनट। तो इसीलिए आज उनके बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने देखिए, मैं बोलिए सर, कुछ बातें बता देता हूँ। इस देश की प्रॉब्लम जो है वो संविधान है, ठीक है। पहले हमारे देश में पढ़ाया गया मुगलों का पूरे भारत पे शासन था, लेकिन उन्होंने हमें जलील करने के लिए केवल हमारे मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई। उसके बाद पहला संविधान संशोधन लोकसभा चुनाव बनने के पहले ही हो गया, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको जस्टिफाई कर दिया। भैया इतना ही नहीं, ये वही संविधान है जो हमारे ट्रेटर को पेंशन देता रहा है। तो ये तो संविधान की बात, आप उस संविधान से उम्मीद करते हैं कि आपको जस्टिस मिलेगा? चलिए, मुगल भी चले गए, अंग्रेज भी चले गए, तो अब उनके लिए छाती पीटने वाला यहाँ है कौन? छुपाने की जरूरत क्यों है? और भाईचारा कहाँ गया? भैया भाईचारा कहाँ से? मैं आपके संविधान की बात कर रहा हूँ। आपका संविधान जो है ये कहता है कि जिन लोगों ने तुम्हारे ऊपर अत्याचार किया है उसको अत्याचार करने का प्योर राइट है, उसको हम एज इट इज कंटिन्यू रखेंगे। तो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो मजहब नहीं सिखाता, मतलब ये सिखाता है छुपाना मंदिरों को? भैया आप मजहब पे आ गए, आप 1950-52 में चले गए। मैं आपको 1949 की बात बता रहा हूँ, जब आपका संविधान ये कहता है कि इस देश में जिन लोगों ने हमारे ऊपर जुर्म किया है हम उनको पेंशन देंगे, हम उनको सम्मान देंगे। आप न्याय की बात कर कैसे सकते हैं, मुझे ये समझा दीजिए। तो आखिर ये इस तरीके की चीजें, ये जब सर्वे की बात आती है तो फिर दिक्कत होती है, कहते दंगे भड़क जाएंगे। तो ये सारी चीजें होंगी कैसे? बताइए, बिजली की चोरी हो रही थी वहाँ पर, और उसको उजागर करते करते सारी चीजों को जाकर। सर आप रूट काज पे जा ही नहीं रहे हैं, आप बिजली चोरी पे पहुंच गए, आप मंदिर पे चला उसी से। सुनिए, आपका संविधान उन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है जिन लोगों ने आपके ऊपर जुर्म किया है। तो समाधान क्या? गलती संविधान की है, और आप गलत मुसलमानों को बोल रहे हैं, जिन लोगों ने मंदिरों पे कब्जा किया है उनको बोल रहे हैं। तो जब कानून के थ्रू सर्वे होने जाता है तब भी तो पथराव हो रहे हैं, तब भी तो मर्डर हो रहे हैं, तब भी भैया उसको प्रोटेक्ट करने का राइट कहाँ से आता है? उसको प्रोटेक्ट करने का राइट संविधान से आता है। तो जब तक ये संविधान रहेगा तब तक हम हिंदुओं के मुंह पे ऐसे जूता मारा जाएगा जैसे मुगलों ने मारा है, उसके बाद उनकी औलादें मार रही है। यही होगा हमारे साथ। क्या कहेंगे सर? ये मंदिर इस तरह से छुपाया, मतलब 78 से वहाँ पे 78 तक पूजा तो पाठ भाई साहब, हुई है। ये एक मंदिर की बात नहीं है। हिंदुस्तान में हजारों मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे वो ऑलरेडी पहले से मंदिर थे। इन्होंने मुस्लिम समाज ने एक जबरदस्त सभी मंदिरों को तोड़ करके और अपना वो मस्जिद घोषित कर दिया। अगर अब ये सरकार अगर उसमें काम कर रही है तो अच्छा कर रही है, हमारे धर्म के लिए ठीक है। नहीं तो पहले मुगलों ने बहुत अत्याचार किए मुस्लिमों ने, हिंदुस्तान में मुसलमानों ने सबसे ज्यादा अत्याचार किए। मुगलों ने जो किया सो किया, लेकिन ये तो मुगलों ने भी किया है। लेकिन सन 78 से कह रहे हैं 78 तक पूजा हुई है, हाँ, वहाँ वही पर है, आबादी भाई साहब, बढ़ गई घट गई। ऐसे अभी अजमेर शरीफ का देख लीजिए आप, वहाँ भी कहते हैं शिव जी का मंदिर था, हकीकत में सही चीज़ है। ऐसा ही सर्वे कर रही है, अगर वहाँ पे कोई स्वास्थ्य चीज़ मिल जाती है तो आप वो ऐसा ही सर्वे की रिपोर्ट भेजेगी कोर्ट में। नेता तो ये कह रहे हैं भैया, क्यों उकसा रहे हो, क्यों दंगे भड़का रहे हो, क्यों कोई इसमें दंगा प्रसाद की जरूरत ही नहीं है। क्यों सर्वे करा रहे हो? वो मुस्लिम भाइयों को बात कर रहे हैं 98 मुस्लिम भाइयों को नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कह रहे हैं कि मुस्लिम 91 भाइयों को खुद सोचना चाहिए कि ऑलरेडी ऐसा ही सर्वे कर रही है। ऐसे ही सर्वे में जांच में पाया गया कि यहाँ पर ओम का निशान है, स्वास्थ्य का निशान है। अगर वो चीज़ ऐसी पाई जाती है तो ऑलरेडी वो चीज़ मंदिर था पहले, अगर उसको आप मंदिर में कन्वर्ट कर दिया जाता है या तो प्यार से हो जाता अच्छा है, नहीं तो कानून
अपने तरीके से करवाएगा उसको। इसमें कोई दंगा प्रसादी को भड़काने को कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती रहती है, नहीं, ऐसा करती है, कह रहे हैं ये खुदाई चल रही है, लोग मिनरल निकाल रहे देखो, हैं, खजाने निकाल रहे हैं जमीनों से, और ये मंदिर निकाल रहे हैं। कानून के तरीके से जो काम हो रहा है वो ठीक हो रहा है, कानून के दायरे में काम हो रहा है। इसमें भड़काने की, मुस्लिमों को भड़कने की मुस्लिम को कोई जरूरत नहीं है। मुस्लिम भी इस देश में रहते हैं, मुस्लिमों को खुद सोचना चाहिए कि ये वास्तव में वहाँ पे भाई साहब बोल रहे हैं, इनको भी सुन ले जरा एक बार। हाँ, ये भाई साहब जो बोल रहे हैं हिंदू धर्म पे, हाँ, हिंदू धर्म पे आघात पहुंचाने वाली भी बीजेपी है। पहली बात बता दूं मैं, 20 साल से 20 से 25 साल हो गए एमपी के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट को। देवास के अंदर माता जी का मंदिर है और ऊपर दरगाह बनी हुई है, क्यों नहीं हटाई आज तक बीजेपी की गवर्नमेंट ने? क्यों नहीं हटाई? और ये खुला ओपन है, सब हट जाएंगे। खुला ओपन है ये। और हिंदुओं ने आंदोलन भी किया उसके लिए, मगर शिवराज सिंह चौहान ने वो दरगाह आज तक नहीं हटवाई। 20 साल सीएम बने रहे। कहाँ से हो आप? मैं इंदौर से हूँ। इंदौर से हो? हाँ, और देवास के अंदर आप कभी भी चले जाओ, चारों तरफ माता जी का मंदिर है और करोड़ों की पब्लिक आती है उस मंदिर में, ठीक है। और वो दरगाह बचाने वाली ही बीजेपी है। नहीं तो दरगाह वहाँ पे मतलब अगर है, ऊपर है, हाँ। सबसे टॉप में, हाँ। माता जी की छाती पे। अच्छा, और चारों तरफ रहने दीजिए जो नहीं ऑलरेडी तो क्यों है वो कैसे बनी? नहीं तो सर्वे होगा, उसका सर्वे होगा। अरे यार सर्वे का है, ताला क्यों मारा फिर आपने? शिवराज सिंह चौहान ने ताला क्यों मारा उस पे? क्या कहेंगे भाई साहब, ये क्या कह देखो रहे हैं? ऐसा है, कोर्ट ने ना हमारे देश की ये देख, जब इन पे बात आती है जुडिशियल तो कोर्ट हो सिस्टम जाता बहुत है। खराब है। भारत का जो कोर्ट से तो करेंगे और भारत का इन्हें नहीं पता, भारत का जुडिशियल सिस्टम बहुत ही खराब है। वो ना बस खींचने पर रहता है, न्याय देने का उनका कोई काम नहीं है। तारीख पे तारीख। बस तारीख पे तारीख देते हैं। अपने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की पावर मिली हुई है, उसका इस देश की जो जुडिशियल है दुरुपयोग कर रही है। और भारत सरकार से यही हमारी विनती है कि इस कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की जो अथाह पावर सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट इन जजों को मिली हुई है, इसे ख़त्म किया जाए, जजों की अकाउंटेबिलिटी बनाई जाए। और इस देश में जो अराजकतावादी फैली हुई है, जहां मंदिरों पर कब्जा कर रखा है जिन्होंने भी, तो उनको हटाया जाए, इसमें कोई संदेह नहीं है, हटना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ, एक नहीं है 40,000 मंदिरों को ऐसे ही तहस नहस किया गया। भारत के जो सनातनी हिंदू हैं उनकी संस्कृति को पैरों तले कुचला गया, उनका सम्मान को ठेस पहुंचा गई। पर दुर्भाग्य देखिए इस देश के सुप्रीम कोर्ट को भी, तो जो न्याय की ऐसी लंबी प्रक्रिया करता है कि जिसकी कोई हद नहीं। अभी जो चल रहा था संभल का केस के लिए, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टांग अड़ाई है और ये नहीं कहा कि जो भी है सुनवाई, एक बार सुनवाई हो जानी चाहिए, रोज रोज का ये कलेश नहीं होना चाहिए ये। परंतु हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी मैं क्या कहूँ, वो किस दिमाग के, किस कल्चर के अभी जज तो सरकार के ऊपर डाला है, उन्होंने कहा है कि कुछ टाइम हाँ, देने के लिए, उसके बाद वो दिया है। परंतु उन्हें वो सुनवाई जो जज छोटे लोअर कोर्ट है उसमें करनी चाहिए। ये देखे तो सही कि कितनी जो है का स्थिति चली है। मैं ये कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट में कभी भी कोई भी जो जाता है छोटे से फिर हाई कोर्ट में जाता है, परंतु इस देश का जो सुप्रीम कोर्ट है कुछ विशेष मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति से वो भी जो है का, जैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टियां, अन्य पार्टियां करती हैं, उसी नीति पर यह देश का सुप्रीम कोर्ट भी चल रहा है। कभी भी तुमने देखा होगा कि न्यायालय लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में कोई नहीं जा सकता, पहले हाई कोर्ट में जाएगा। केवल इस देश के सुप्रीम कोर्ट को जब हिंदुओं के मान सम्मान की बात आती है तो भेज देता है हाई कोर्ट में कि जाओ हाई कोर्ट में आओ। जब मुस्लिमों की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत सुनवाई कर लेता है। ये बड़ा दुर्भाग्य है और ये सनातनियों का सीधा सीधा अपमान ही मानूंगा मैं तो इसे। जब नियम हो तो सबके लिए बराबर हो, और ऐसा नहीं हुआ कि तीस्ता शीतलवाड़ को हाई कोर्ट ने कहा कि इसे जेल होनी चाहिए, परंतु देश का सुप्रीम कोर्ट छुट्टी वाले दिन भी उसकी जो है सुनाई कर देता है। ये दोगलापन सुप्रीम कोर्ट का नहीं चलना चाहिए। भारत की जनता को जागरूक होना चाहिए और ये कहना चाहिए भारत की जनता को कि माननीय न्यायाधीशों, ये दोगलापन नहीं चलेगा। संभल के अंदर तो मस्जिद में सर्वे के ऊपर बवाल हुआ, वहाँ मौत भी हो गई, और यहाँ मंदिर निकला है, और वो भी 78 तक पूजा हो रही थी आज़ादी के बाद। मुगलों की बात छोड़ो, तो यहाँ भी अपने शासनकाल में देखिए संभल की घटना जो है इस पर जांच चल रही है, मैटर कोर्ट में है। आपने देखा था कि अयोध्या प्रभु श्री राम जी की नगरी थी, इस चीज को हमें कोर्ट में प्रूफ करने में 500 साल लग गए थे। नहीं, पर मंदिर तो निकला है, तो पूजा पाठ शुरू हो गई। हाँ, पूजा पाठ तो होगी ही, पूजा उसमें जांच चल रही है, मैटर कोर्ट में है। नहीं, मंदिर अलग निकला है। नहीं, मंदिर तो निकला है, अभी न्यूज पर भी आ रहा था, मैंने देखा था न्यूज पर भी आ रहा था, उसमें है मंदिर है, निकला है। कभी उसमें पूजा पाठ चालू हो गई हो, मैटर कोर्ट में भी है। से बंद किया हुआ था, कुआं एक है वहाँ पे, वो बंद किया, सारी चीजें निकल रही देखिए तो जांच का ये क्या है, मतलब किस वजह से हो रखा है? ये तो जांच का विषय है, ये सनातन की आस्था पर चोट भी है। मैं ये बताता हूँ, इसका कारण यही है कि कांग्रेस का शासन रहा, मुलायम सिंह का शासन रहा,
उत्तर प्रदेश में दोनों तुष्टीकरण की राजनीति है तुष्टीकरण के पूरे महागुरु, दोनों तुष्टीकरण के महागुरु हैं। दोनों ही ने हमेशा सनातन को खत्म करने की साजिश रची और आज भी ये इसी प्रवृत्ति के लोग हैं। मैं आपको क्या बताऊं कि 2013 में कम्युनिस्ट वॉयलेंस एक्ट लेकर आ रहे थे और किसके कहने से ला रहे थे? जॉर्ज सोरेस के कहने से ला रहे थे। और जॉर्ज सोरेस ने जो 32 सदस्यीय कमेटी बनाई थी उसमें भारत का कोई भी राजनेता शामिल नहीं था। वो सब के सब जितने भी थे राष्ट्र के गद्दार थे। 32 के 32 उन्होंने प्रावधान कर दिया था, यदि किसी भी हिंदू लड़की के साथ में कोई रेप करता है तो वो रेप नहीं माना जाएगा। कोई मुसलमान करता है, परंतु अगर हिंदू कर देगा तो वो रेप भी माना जाएगा। और उसमें क्या था, उसमें ये प्रावधान कर दिया गया था कि मुसलमान ही सुनवाई करेगा, हिंदू नहीं करेगा। यदि कहीं भी हिंसा होती है या लड़ाई झगड़ा होता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुआ था, तो इसकी जिम्मेदारी हिंदुओं की है, मुसलमानों की कोई नहीं है। वो दंगा भी करते हो, किसी का गला भी काटते हो, किसी भी आग लगाते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी कम्युनिस्ट वॉयलेंस एक्ट के अनुसार उसकी जिम्मेदारी हिंदुओं की होगी, ना कि मुसलमानों की होगी। तो तुम्हारे हिसाब से सारे सर्वे होने चाहिए जगह जगह पे जहाँ है, या नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। और इसके लिए प्रधानमंत्री योगी को बनना चाहिए। दोगले आदमी को प्रधानमंत्री नहीं चाहिए कोई। वो हम भी सपोर्ट करते हैं। योगी को बनना चाहिए प्रधानमंत्री, वन हैंड राइट हैंड। बनेंगे वो, बिल्कुल वो बनेंगे। नहीं बनने देंगे। आप आज लिख लेना, योगी यदि प्रधानमंत्री बन गया ना तो अपनी चुनौती और चैलेंज तो बनाने वाले तो जनता है ना, जनता नहीं। जिसने उसको मोदी को बनाया, जब तक ये दो लोग कुर्सी पे बैठे हैं ना, कौन? तब तक वो योगी का नाम नहीं आएगा। कौन बैठे हैं? दो जो भी हैं वो दो लोग हाई कमान। तो अभी राज है ना, अभी तो वो राज तो कर ही रहे हैं ना, अलग-अलग पद है उनके पास। उनके लिए साहब आप 75 का फॉर्मूला लाए थे, सुन लीजिए आप 75 का फॉर्मूला लाए। नहीं, 75 का फॉर्मूला लाया, ठीक है। अब ये लाए, कर रहे हो ना? सुनो मेरी मैं क्या कह रहा हूँ, आप नहीं बन रहे, 5 साल के बाद बन जाएंगे योगी जी, तो उसमें क्या दिक्कत? नहीं बनने देंगे नहीं योगी जी को। मैं आपको लिखित दे, मजा कौन रहेगा? योगी अगर एक बार मैं करूँ, अगर इशारों में बात कर रहे हो, अमित शाह की बात भी कर रहे हो, तो 5 साल रह लेंगे वो, 10 साल रह लेंगे, फिर तो योगी जाएंगे ही। योगी को जब तक ये लोग बने रहेंगे ना दोनों आदमी, तब तक उत्तराखंड का और यूपी का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। योगी के लिए, योगी के लिए सीएम किसने बनाया? और यदि योगी को सीएम किसने बनाया? योगी को सीएम किसने बनाया? ये मजबूरी हो गई थी। योगी ने इनको धमकी मैं कह रहा हूँ मजबूरी बनाएगी कुछ भी सही। योगी जी पूरी भारत की जनता का, पूरी भारत की जनता योगी जी को भारत का प्रधानमंत्री देखना चाहती है। और भारत की जनता में ये ताकत है कि वो भारत का प्रधानमंत्री योगी जी को बनाएगी। किसी के कहने से, किसी के रोकने से योगी जी नहीं रुक सकते हैं। भारत की पूरी जनता का योगी जी के साथ समर्थन है और पूरी तरह से है, क्योंकि हमें पता है कि यदि योगी जी जब भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये जो कुछ चल रही है प्रक्रिया इस देश पर, जो सुप्रीम कोर्ट हावी हो रहा है हमारी कार्यपालिका पर, वो भी शांत हो जाएगा और एक सुचारू रूप से संविधान के अनुसार काम चलेगा। मैं इस बात को गारंटी के साथ कहता हूँ। देखो ऐसा है, ये बोलना बहुत साधारण है। बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना दोस्तों, संभल के जिस तरीके से मंदिर का वहाँ से निकली है, जिस तरह से मंदिर निकली है, और वो भी 78 से वहाँ पूजा पाठ होती थी, तो उसके ऊपर लोगों की राय क्या है वो कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं कानून का ढीलापन या किस तरीके की चीज़ें, राजनीति जो है इसके पीछे लोगों की मंशा है। आप कहाँ तक सहमत और आप क्या राय रखते हैं, जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।